नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसमें हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का 21 अगस्त का पेपर। इस 21 अगस्त के पेपर में टोटल मैथ्स के तीनों शिफ्ट यहां पर होने वाली है। तीनों शिफ्ट में 90 क्वेश्चंस है, तो 90 क्वेश्चंस पूरे इसी सेशन में हम देखेंगे। यहाँ पर 3 शिफ्ट है, हर एक शिफ्ट में 30-30 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। पूरा यहाँ पर ये ट्रिकी सॉल्यूशन ये होने वाला है, ठीक है। तो आपको बस इतना सा काम करना है, यहाँ से ही आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो विथ एनोटेशन मिलेगी। जैसे हम यहाँ पढ़ाएंगे वैसे ही एनोटेशन पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये यहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर सीटीसी करियर टारगेट क्लासेस नाम से आपका चैनल है, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी यही नाम रहेगा, सीटीसी करियर टारगेट क्लासेस। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। फॉर पीडीएफ ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, जितनी भी पीडीएफ या आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जो लेनी है, ठीक है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, कोई नोटिफिकेशन के जो भी इन्फॉर्मेशन आती है नोटिफिकेशन के लिए कोई भी, तो वो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको बेनिफिशियल कितना हो रहा है ये सेशन, या इसको कंटिन्यू करें या इसको हम यहाँ से ड्रॉप करें, ठीक है। तो स्टार्ट करने बिना देरी किए हुए यहाँ पर पहली शिफ्ट रहेगी यहाँ पर 21 तारीख की, ठीक है। 10+2 का पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने है ये वाला। जो हम ये पेपर करने वाले हैं पूरा वैसे ही करेंगे जैसे एक बच्चा यहाँ पर एग्जाम में बैठता है, उसकी सोच क्या होती है उस हिसाब से ही यहाँ पर इसको पेपर को पूरा डील करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, सपना ने साधारण ब्याज पर 20,300 का निवेश किया, मतलब ये क्या है आपका प्रिंसिपल है। आंशिक रूप से 11% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 3% प्रतिवर्ष पर। यदि 5 वर्षों बाद दोनों निवेशों में समान ब्याज, यहाँ पर दोनों निवेशों में क्या हो रहा है, समान ब्याज हो रहा है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, जो एसआई है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब अगर एसआई आपका यहाँ से सेम रहता, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम है, तो यहाँ से जो रेशियो बनता है प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 का, वो क्या होता है, वो होता है 1/R1T1 रेशियो 1/R2। मतलब ये क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है रेट और टाइम का, वो उल्टा चलता है प्रिंसिपल से, ठीक है। पहले में कितना 11% 5 वर्ष के लिए, दूसरा कितना 3% 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ से ये कितना हो गया 11 × 5 और ये कितना हो गया यहाँ से 3% 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 से 5 तो कट गया, ये 3 इधर चला गया और 11 इधर चला गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3:11। तो जो P1:P2 का जो रेशियो है यहाँ पर 3 से 11 हो गया। तो 11% मतलब कौन सा हो गया आपका 3 वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी 3 वाली। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या आपका 3 का मल्टीपल होगा क्या भाई। 3 का मल्टीपल देखो कौन सा है, 3 का मल्टीपल डिजिट्स हम निकालो, वो 3 से कट रहा है क्या 4, ये 3 से कट रहा है 5 4 9, ये 3 का है। यहाँ से देखिए क्या ये कटेगा, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये नहीं कटेगा 3 से, 4/3 ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्या ये कटेगा 3 से, ये 3 हट गया, 8 और 7 15, ये भी यहाँ से 3 से कटेगा, मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास आ गए। ये कटेगा 3 से, ये हट गया, 5 8 9 और ये कितना आ गया 2, ये भी, मतलब ऑप्शन 1 और 3 में आंसर है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन बच गया आपका, दूसरा और चौथा तो नहीं रहेगा। टोटल कितना हो गया 14 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 20,300, ठीक है ना। अगर मैं इसको 7 से काटूँ 2, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 9 7 63 और 00। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो 1 की वैल्यू बॉस कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 1450। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 0 15 42 और 1 43। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4350, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। 430 और 443 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है और दोनों को शामिल करना है। इसका मतलब यहाँ से देखो, अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही नंबर होता है, एवन नंबर वो 2 होता है, इसके अलावा प्राइम नंबर कोई सा भी नहीं होता। इसका मतलब हम इसमें से ऑड नंबर लेंगे 431, फिर कौन सा 433, इसके अलावा कौन सा 435 ले सकते हैं, फिर कौन सा 437, फिर 439, 441, इसके अलावा कौन सा 443, यही ले सकते हैं ना। इसमें मुझे बताओ, ये तो 5 से कट रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा। कोई 3 से कट रहा है क्या यहाँ से, ठीक है, 3 से कोई कट रहा है यहाँ से, देखो 4 7 और 8 ये नहीं कट रहा, 7 और 3 10 ये भी नहीं कट रहा 3 से, ये 7 7 14 ये भी 3 से नहीं कट रहा, 7 9 7
16, ये भी नहीं कट रहा, 8 और 9, ये आपका 9 से डिवाइड है तो ये भी यहाँ से प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 ये 3, मतलब हमारे पास अब नंबर कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर बचे हैं। अब आगे और चेक करना, क्योंकि हमें तो मिनिमम 2 नंबर देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेक करो आगे और भी 400। अब देखो इनको चेक करने का तरीका क्या है, 443 के जस्ट आगे वाला स्क्वायर किसका होता है, वो होता है यहाँ पर 22 का। 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये होता है 484, 484 होता है। इसका मतलब यह है कि 22 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिखो। एक तो 2, फिर कौन सा 3, फिर कौन सा 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही है। अब इन सबको इससे डिवाइड करो, इन सब नंबर से, जिससे कट जाए तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 2 से, तो 3 से, यहां से 2 तो हटा दो, 3 से कौन सा कट रहा है ये 3 से नहीं कट रहा, यहाँ 7 और 9 16, ये 10 14, 6 4 10 8, 3 से भी नहीं कट रहे, 5 से भी नहीं कटेंगे, 7 से देखो, 7 6 42 और कितना हो गया 1 1, 7 6 42 1 3, 1 7, 7 6 42 1 और 9, 7 6 42 2 3, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से देखो, यहाँ से 11 से देखो, यहाँ से कटेगा क्या, 11 33 हो गया, ठीक है 101, ये 11 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 33, फिर कितना बच गया 10, 103, ये भी नहीं कटेगा, ये 107, ये भी नहीं कटेगा, 109 भी नहीं कटेगा, और ये कितना हो गया 11, 113, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखो यहाँ पर 33 39, 4 और 1, ये नहीं कटेगा, 33 39, 4 और 3, 33 39, 4 और 7, 33 39, 4 और 9, 33 39, 5 और 3, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 की बात करें ये कितना हो गया 17 दूनी 34, फिर कितना बच गया 34 बच गया, 34, 6 और 3 9, 9 और 1, 91 आता है किसी में, नहीं आता। ये कितना 17 दूनी 34 हो गया, 6 9 और 3, ये भी नहीं आएगा, 17 दूनी 34, 9 और 7, 17 दूनी 34 99, 17 दूनी 34 10, 103, 17 से भी नहीं कटेगा। अब 19 से देख लो, यहाँ से 19 से 19 2 38, फिर कितना बच गया 5 51 ना, 19 2 53, ये भी नहीं कटेगा, 19, ये 19 से कट जाएगा भाई, 19 2 38 5 7, 19 3 57, ये 19 2 38, ये तो नहीं कटेगा, ठीक है, और ये 19 2 38, ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारे पास कितने हो गए प्राइम नंबर, 1 2 3 और 4, 4 प्राइम नंबर हो गए, तो पहला ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। चलिए तीसरा देखिए 65 का 65% 25 के 1/5 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई, ये कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। ये 65 का 65%, ये कितना होता है, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और 1 बढ़ गया 7 6 42, और ये पॉइंट यहाँ लग गया। तो इसमें से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो ये कितना आ गया 37.25, और 37.25 कौन से ऑप्शन में है आपका, दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट चौथा एज का सवाल है। क्या बोल रहा है, पी की वर्तमान आयु का दुगुना क्यू की वर्तमान आयु से 41 वर्ष अधिक है। तो यहां पर 2 ऑफ पी माइनस क्यू, 2 ऑफ पी माइनस क्यू, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 41, पहली इक्वेशन। 7 वर्ष बाद क्यू की आयु को 9 गुना, उस समय पी की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष कम है। तो यहां से p + 7 और ये कितना आ गया q + 7। अब q का तो 11 गुना है और p का कितना है, यहाँ से q का तो 9 गुना है, q का तो कितना है यहाँ पर 9 गुना है, और p का 6 गुना। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये आ गया 24, ठीक है ना। 6p प्लस यहाँ से कितना आ गया 42 माइनस 9q, ये कितना हो गया 9 7 63, और ये कितना आ गया 24। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 6p माइनस 9q, ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से 20 21, 21 माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो ये कितना 45, 3 से काटो यहाँ से, तो ये कितना आ गया 2p माइनस 3q बराबर 15, ठीक है ना। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई मार दो, ये 6p आ गया माइनस 3q आ गया बराबर 3, और ये कितना 12, ये कर दो यहाँ से 6p माइनस 3q,
ठीक है, बराबर कितना हो गया 123। सॉल्व करो यहाँ से, ये माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया यहाँ से -4p, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, 11 में से 1 गया तो 10 आ गया माइनस। तो यहाँ से p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 27। अगर p 27 है तो इसमें q की वैल्यू निकालो यहाँ से, ये कितना हो गया 54, 27 × 2 माइनस q बराबर 41। तो ये q कितना आ गया, 54 में से 41 गया तो यहाँ से कितना 13। तो जो आंसर है कितना हो गया 13 साल हो गया q की वैल्यू। ठीक है, तो चौथा इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए पांचवा, इवेल्युएट करना है इसको। सबसे पहले यहां से डिवाइड सोल्व होगा तो ये तो कितना आ जाएगा 6, -9 -6 और -21, ये कितना हो गया 30 -36। तो जो आंसर है वो यहाँ पर कितना हो गया -36। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बोर्ड मास लगाना, सबसे पहले यहाँ डिवाइड सोल्व करना है, उसके बाद फिर कौन सा है यहाँ पर फिर सीधा कैलकुलेशन कर दो, राइट ना। चलिए सिक्स्थ, एलसीएम निकालना है 14.2 0.05 का। ठीक है, 14.2 मतलब कितना हो गया 14 और 142/10 और ये कितना हो गया 5/100। इसको काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ फ्रैक्शन को, पहले यहां से काटो 71 और ये कितना आ गया 5। अब इस पूरे का मुझे क्या चाहिए एलसीएम। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद ऊपर वाले का तो एलसीएम लेते हैं, तो ये कितना आ गया 71 और ये 1, और नीचे वाले का क्या लेते हैं एचसीएफ, और ये कितना आ गया 5 और ये 20। तो ऊपर तो कितना 71 आ गया और नीचे कितना आ गया 5 आ गया ना 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई मार दो, इसको 2 से, तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहाँ से 142। ठीक है ना, और ये कितना हो गया /10 और ये पॉइंट यहाँ लगा, तो 14.2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सातवां, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों का। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है दोनों टर्म्स का। तो यहां से कितना हो गया, ये स्क्वायर रूट कर दो, 400 × 4 तो 1600 का कितना होता है 40। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 40, तीसरा ऑप्शन है, राइट ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आठवां क्या कह रहा है यहाँ पर एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। कितना करता है 44%, सक्सेसिव लगा दो, 44% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, तो -25%। और ये क्या हो जाएगा -44 × 25 और /100। यहां से काट दिया 4 और ये कितना आ गया 11, ये परसेंटेज। तो ये 11 और 25 कितना हो गया 36, 36 में 44 गया, तो 8% का यहां पर क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। 8% का प्रॉफिट हो गया। यहां कितना कमा रहा है 126। अब ये प्रॉफिट है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 8/100। ये आपका सीपी है और ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सर हमें तो अंकित मूल्य चाहिए, तो इसने क्या बोला लागत मूल्य 44% अधिक अंकित किया है, इसका मतलब यहां से 44% ज्यादा। तो ये वैल्यू यहां से जो एमआरपी आएगा वो कितना आ जाएगा 144। ठीक है ना। यहां पर देखिए आप लोग 126, क्या ये 8 की ही वैल्यू 126 है क्या? ठीक है ना, कितनी है 126। ठीक है, 144 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 126/8 × 144। 8 से काट दो 1 और ये कितना आ गया 6, 16 का 96। कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। एक 126/8, 8 एकम 8 और 8 × 64, सॉरी जो हमने यहीं थोड़ा काटा पीटी गलती भी कर दी। ये कितना हो गया 18, 8 × 48, कैरी कितनी 4, 16 16 और 6 22, 22 4 26, फिर कितना आ गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, 10 और 2 12, अब कितना आ गया 1 1 और ये 2, तो आंसर कितना हो गया 22 68 चौथा। ठीक है, तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 9th, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से कह रहा है कि एबीसी एक ट्रेपेजियम है। एबीसीडी यहाँ पर क्या है एक ट्रेपेजियम है, तो पहले ट्रेपेजियम बना लो ये। फिर क्या कह रहा है यहाँ से कि बीसी और एडी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये बी सी और ये क्या आ गया ए और डी। फिर बोल रहा है एसी और सीडी बराबर है। ये AC और CD बराबर है। ABC कितना है, ABC ये 36 है, और यहां से BAC 94, BAC ये कितना है 94।
तो इसने बोला यहाँ से ACD का मान ये वाला वैल्यू कितनी है। आप मुझे बताओ, कोई भी दो यहाँ पर आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, अल्फा और बीटा, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये 36 है, ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें 94 और 36, ये कितना हो गया यहाँ से 130, तो ये कितना बच गया 50। और ये ट्राइंगल है ACD, दोनों आमने सामने की साइड्स बराबर, दोनों आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये 50 है, तो क्या ये भी 50, तो ये टोटल कितना हो जाए 180 में से 100 माइनस करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। और ये कौन से ऑप्शन में है 80 डिग्री, ये आपका तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए 10th, एक बस की स्पीड 44 की है, उसको 20 घंटे लगते हैं पूरी यात्रा करने में, उसी दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति कितनी है। देखो डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है, डिस्टेंस अगर फिक्स है तो टाइम का रेशियो स्पीड से उल्टा होता है। पहला टाइम कितना ले रहा है यहाँ पर 20, और अब कितना ले रहा है 10, तो यहाँ से जो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 10 से 20, तो यहाँ से कट गया। तो एक की वैल्यू यहाँ से 84 है, तो दो की वैल्यू ये कितना हो गया यहाँ से 168 किलोमीटर पर आवर। तो 10 घंटे में वो कितना जाए, 10 घंटे में जाने के लिए उसको कितना स्पीड चाहिए 168 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पर स्पीड चाहिए, ठीक है ना। सीधा सीधा रेशियो से तोड़ दो इसको। अगला सवाल 11, XYZ इन्वेस्ट करते हैं पैसा 19, 88 और 80 के रूप में, टोटल प्रॉफिट कितना है 2200, यहाँ टोटल, तो Y और Z का डिफरेंस कितना है, तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8, 16, 16 और 9 25, 25 का 5 आ गया, अब 2 आ गया, 8 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, और यही जो वैल्यू है सवाल में वो कितनी है 2200, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। तो इसने बोला है इन दोनों का डिफरेंस 88 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया 70, तो यहाँ पर 70 की वैल्यू इसने यहाँ से पूछी है। तो 22 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 100 अपॉन 125, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 70। 25 से काट दिया 5, ये कितना आ गया 4, 5 से काट दिया ये कितना आ गया 14, ठीक है, तो जो का 56, 56 और 2 112 और मल्टीप्लाई 11, तो 11 दूनी 22, 2 11 13, फिर 1 और ये 12, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1232, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 12th, 9 फरवरी 2024 को जमा किए गए 4000 पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें, और वो पैसा कब निकाला गया है 10 अप्रैल 2024 को। सबसे पहले 2024 ये क्या है आपका लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 से कटेगा 2024, इसका मतलब 366 दिन होंगे यहाँ पर। बट सर हमें तो जो टाइम है वो साल में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिन गिनने पड़ेंगे। तो 9 फरवरी, ठीक है, फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे यहाँ से 28 दिन का फरवरी होगा, तो 28 में से 9 गया तो कितना बच गया यहाँ से 19 और 1 20, 20 दिन तो इसमें होंगे। मार्च में टोटल 31 दिन लेके जाएगा ये, और अप्रैल में कितना लेके जाएगा यहाँ से 10 दिन, 1 और 6, तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 61 दिन 366 पर, इसका मतलब 1/6 साल, ठीक है ना। चलो अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालूं यहाँ से, तो ये 4000 रुपीज़ है, 7.5% से पॉइंट हटाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और ये मल्टीप्लाई 10, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/6, तो 3 0, तो ये पूरा कैंसिल, 3 से काट दिया 2, ये कितना आ गया 25, और 2 से यहाँ से काट दिया, तो आंसर कितना आ गया 50। तो जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 50 रुपये, चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है ना। चलिए 13, ये बोल रहा है यहाँ पर ये 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा है, इसका मोड पूछा है। मोड का मतलब क्या होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, क्या होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है नंबर वही क्या होता है आपका बहुलक होता है, मोड होता है। तो यहाँ से सब रिपीट कौन सा हो रहा है 18 हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार हो रहा है, जिसका आंसर कौन सा हो गया 18, ठीक है, 18 जितना कोई भी रिपीट यहाँ पर नहीं हो रहा। 14 देखिए क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 14, 48 और 25, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार मैं इनको रेशियो बना लूँ, यहाँ से काटूँ इसको, तो ये कितना आ जाएगा 7, 24 और ये कितना 25। मैंने यहाँ से किससे काट लिया 2 से काट लिया, तो यहाँ लिख दो
इसका मतलब ये श्योर हो गया कि 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट बन रहा है। अगर ये ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया निकालना सबसे इजी होता है। तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा वो क्या, सबसे बड़ी साइड को छोड़ दो, दोनों साइड से उसको 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 24। तो यहाँ से कितना आ गया 12, तो 12 सत्ते 84। बट यहाँ पर क्या है, आंसर 84 नहीं होगा, हमने 2 से डिवाइड किया है। इसका मतलब यहाँ से 2 सबसे हुआ है तो ये 2 क्या है, 2 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, 32 और 1 33। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 336। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। राइट, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। 15, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये इसने पूछा है। 12, 9, 10, 19। तो मुझे बताओ क्या ये 10 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0 आता तो 10 से डिवाइड होता। अब और चेक कर लेते हैं। 12 का मतलब 3 और 4, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी। तो क्या मुझे बताओ कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 12 से कैसे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी यहां से गलत हो गया। अब चेक कर लो 9 से। 9 से मतलब क्या है, डिजिट सम जो आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिट सम देखो, ये 9 कट गया। यहां से देखो और को 8 और 4 12, 8, 4 12 और 6 18, ये भी 9 से डिवाइड होता है। फिर देखो यहां पर 4, 12, 15 और 2 17, 17 यहां पर बचा। 17 क्या 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या आपकी 9 से भी डिवाइड नहीं। तो यहां पर बचा कौन सा, फिर चौथा ऑप्शन 19, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चेक नहीं करना कि 19 से डिवाइड करके भी देखो, जो आपको रूल्स पता है उस रूल्स पे काम करो, जो बचा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को तोड़ने का। राइट ना। चलिए 16 क्या कह रहा है, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से 64,000 रुपए अधिक 2 महीने के लिए निवेश करता है। यहां पर एम आ गया और यहां पर क्या आ गया एन। एम ज्यादा करता है मतलब एक्स प्लस 64,000, और तो एन कितना करेगा यहां पर एक्स, ठीक है ना। एम 2 महीने के लिए करता है और एन 3 महीने के लिए। ये 2 महीने के लिए करता है और ये कितने के लिए, 3 महीने। तो ये दोनों का प्रॉफिट आ गया और यही जो प्रॉफिट है यही बराबर कितना है, टोटल यहां पर कुल प्रॉफिट कितना है 1656। उसमें से 552 माइनस कर दो, ये सब ज्यादा मिल रहा है किसको, एन एम को, तो वो हटा दो पहले। तो यहां से 4 0 और ये 11। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, आधे आधे में। तो यहां से कितना हो गया, ये 5 5 और ये 2, और इसको भी कितना हो गया 5 5 2। ये m को मिल रहा है और ये किसको मिल रहा है, n को। बट जो 552 हटाया है ये किसका हटाया, m का हटाया, तो m को वापस देना पड़ेगा 552 और, तो ये 552। तो ये कितना हो गया यहां से 0 110। इसका मतलब सॉरी, ये कितना हो गया 1104। इसका मतलब जो m का यहां से आपका प्रॉफिट 1104 है और इसका कितना है 552। अगर मैं इसको काटूं तो ये 2/1, 2 से 2 कट गया, क्रॉस कर दो इधर से, तो ये कितना आ गया x प्लस 64,000 और यहां से कितना 3x। तो 3 में से x गया तो 2x, और इसी की वैल्यू सवाल में कितना है 64,000। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 32,000। ठीक है, इसने m पूछा है तो m कितना हो गया, ये x प्लस 64,000। तो 32,000 और 64,000 कितना होता है 96,000। तो यहां से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 96,000, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। राइट। चलिए 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। सबसे पहले चेक करो यहां से 52 का मतलब क्या है, यहां से 13 और ये किससे 4 से। मतलब कोई संख्या 52 से डिवाइड हो रही है वो 13 और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर हैं। क्या 4, पहले 4 चेक करो, 4 में लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इसका मतलब ये संख्या भी यहां से 52 से नहीं हो। फिर यहां से देखो 69 में कितना होता है 23 × 3। आप 23 को छोड़ दो, पहले 3 से चेक कर लो। 3 से मतलब डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 9 ये 3 से डिवाइड हो रहा है।
8 8 24, ये भी हो रहा है 7 क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से ये संख्या 69 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब यहाँ से बचता है 64। 64 का मतलब क्या हो गया? वो 4 × 16, मतलब वो संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, 16 से भी। तो 4 से तो ये पहली बार डिवाइड ही नहीं हुई, तो ये भी कहाँ से डिवाइड होगी? तो यहाँ से जो बचा चौथा ऑप्शन बच गया 59। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा हो गया? 59 हो गया, राइट। चलिए चलें आगे। अगला 18। ए एक काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 में करता है। वो 4 दिन 7 काम करता है, तो काम का कितना अंश बचा हुआ? ये बचा हुआ है। तो ए यहां पर कितने में करता है? 16 दिन में करता है, और बी कितने में करता है? इसको 18 दिन में। टोटल वर्क यहां से ये 2 × 8 × 9, तो ये कितना हो गया? 144 वर्क। तो यहां से ये कितना आ गया? 9 वर्क पर डे, और ये कितना आ गया यहां से? 8 वर्क पर डे। अब इन्होंने 4 दिन 7 काम किया, इन दोनों का कितना हो गया? 17 वर्क पर डे, और इन्होंने 4 दिन 7 काम किया है यहाँ से, तो 68 वर्क यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक रिमेनिंग कितना बच गया भाई? रिमेनिंग जो काम बचा है, 14 में से 8 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो कितना? 7। इतना काम बचा है कितने पर? 144 पर, ठीक है, वर्क पर। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 2 से काट दो, कितना आ गया? 3, और ये 8, ये कितना आ गया? 72, और यहाँ से काटूंगा तो 19/36। कौन सा ऑप्शन है? 19/36 सेकंड ऑप्शन है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ से सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 19। एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,50,000, जिसमें से 1,75,000 पुरुष है। जनसंख्या का 36% साक्षर है, उसमें से 22% पुरुष है। तो ये मेल है और ये फीमेल है, जिसमें 22% ये हो गया, फीमेल का हमें पता नहीं। टोटल कितना है? 36%, ठीक है ना। अगर मैं नंबर की बात करूं यहां से, तो ये कितना है? ये है 3,50,000, और यहां से ये कितना है? अच्छा, 3,50,000 में से पुरुष कितने हैं? 1,75,000। तो ये भी कितना हो गया? 1,75,000 हो गया क्या? ये तो 1:1 आ गया। यहाँ से करो 36 में से 22 माइनस, तो 14, 1 की वैल्यू 14, तो यहाँ भी ये भी 1 की वैल्यू कितनी होगा? 14। सीधा सीधा एलिगेशन लगा दो, यहाँ कम होता तो यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। तो फीमेल यहाँ पर 50% क्या है? लिटरेट है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। चलिए 20। हेमा एक निश्चित काम को 30 दिन में करती है, हेमा और राजी 25 दिन में, हेमा, राजी और स्मिता 10 दिन में करती है। हेमा कितने में करती है? इसको 30 दिन में करती है। फिर बोल रहा है हेमा और राजी 25 दिन में करती है। हेमा प्लस राजी इसको कितने में करती है? 25 दिन में करती है। और तीसरा हेमा, राजी, स्मिता 10 दिन में करती है। हेमा प्लस राजी प्लस स्मिता ये कितने में करती है? इसको करती है ये 10 दिन में करती है। आप मुझे बताओ यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया? ये हो गया 150 काम हो गया। यहाँ से देखो इसका एफिशिएंसी कितनी है? 5 वर्क पर डे। इसकी कितनी है? 6 वर्क पर डे। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 15 वर्क पर डे। जिसमें से आप मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी 15 है, उसमें हेमा और राजी कितनी है? ये 6 है। तो स्मिता की यहाँ से कितनी आ गई? 9 वर्क पर डे। इसको यहाँ से किससे काम करवाना है? हेमा और स्मिता से। तो हेमा की तो 9 है, सॉरी स्मिता की तो 9 है और हेमा की 5 है। तो हेमा प्लस स्मिता ये कितना काम करेगी? यहाँ से ये आपका काम करेगी 150 काम करेगी। और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 9 और 5 14, तो 14 वर्क पर डे। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया? 75/7 दिन में काम क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? पहला ऑप्शन, ठीक है ना।
बात सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए 21। एक घनाभ की विमाएं 10, 8 और 6 सेंटीमीटर की। यदि घनाभ के कोने में सबसे बड़ा संभव घन काटा जाता है तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखो यहां से तो अच्छा सा बनाते हैं इसको, तो आपको समझाने भी आसानी होगी। ये ऐसा है, ठीक है ना। चल अब थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं। एल कितना है? 10। बी कितना है? 8। इसमें से एक काम करें, जैसे ये है। एल यहां पर कितना आ गया आपका? एल 10 है। बी यहां से कितना आ गया आपका? 8। और जो एच है वो कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6 यहां से ये आ गया। यही आपका डायग्राम है कुछ ऐसा। अब इसने बोला है कि एक कॉर्नर से सबसे बड़ा आपको क्या काटना है? यहां से आपको क्यूब काटना है। अब सबसे बड़ा क्यूब कैसे काट सकता हूं? वो सबसे बड़ा क्यूब यहां पर कट सकता है सिर्फ 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ा क्यूब यहां से कटेगा, तो वो मान लो ये कट गया। ये आपका एक क्यूब कट गया, ठीक है ना। ये आपका क्यूब यहां से पूरा बाहर निकल गया, ये बाहर कटकर ये क्यूब आ गया। कौन सा क्यूब? ये गुरु, ये क्यूब आ गया। अब ध्यान से बात को सुनना। ये क्यूब कटा है तो ध्यान से यहां से सुनो। जैसे ये है, इसका मैंने यहां से ये क्यूब काट दिया, यहां से ये वाला, इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। इसका मतलब यहां पर नीचे स्पेस खाली हो गया, सामने भी खाली हो गया, इधर भी खाली हो गया। सिर्फ स्पेस दो भरे हुए हैं, एक तो ये वाला इधर वाला और एक इधर वाला। ये दो स्पेस भरे हुए हैं ना, ठीक है। और इसमें ऐसे टोटल कितने यहां पर क्यूब में कितनी वो होते हैं? सरफेस एरिया होते हैं 6। 6 होते हैं ना, टोटल 6 सरफेस होते हैं क्यूब में, ठीक है। और ये 6 बाई 6 के हैं और ये 6 सरफेस, ठीक है। 6 सरफेस होते हैं। और एक बताओ, एक जो सरफेस का एरिया है वो कितना होगा? 6 बाई 6 का तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसमें बच कौन सा गया? ये वाला बच गया और इधर वाला बच गया। दो ही बचे है ना, तो टोटल 4 तो खाली हो गए। इसका मतलब क्या हुआ है? 4 खाली हो गए, ठीक है। 4 खाली और 2 भरे हुए हैं। तो जो 2 भरे हुए हैं, 2 खाली को तो खत्म कर देंगे, तो 2 खाली बच जाएंगे। इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से 2 सरफेस का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एक सरफेस का एरिया 36 है, तो 2 सरफेस का एरिया यहां पर कितना हो जाएगा? वो 36 दूआ 72। तो 72 हमें टोटल सरफेस एरिया में से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा? इसका होगा 2L + B
प्लस BH प्लस HL, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 72, दो सरफेस का एरिया, क्योंकि रोल 6 सरफेस एरिया होता है, 6 में से 2 भरी हुई है और 4 खाली हैं, तो जो 2 भरी हुई हैं वो 2 खाली को भर देंगी, बराबर कर देंगी, उधर प्लस माइनस, फिर 2 खाली रह गए तो 2 माइनस कर दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 2 10 इंटू 8 80, तो ये हो गया, प्लस B इंटू H 8 इंटू 6 48, ये हो गया, और प्लस H प्लस L, ये कितना हो गया 6 इंटू 10 60, उसमें से 72 माइनस करो, ये कितना हो गया यहाँ से 2 8 आ गया, 12 6 18 188 माइनस 72, ये कितना आ गया 376, उसमें से 72 माइनस कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। 304 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसमें आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहाँ से क्या है, रॉन्ग आंसर है। ये सवाल क्या है, यहाँ से रॉन्ग पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सबको समझ में आई या नहीं? सॉरी 304 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 5वां ऑप्शन होगा। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? मैंने पूरा खोल के बता दिया है आपको इसको। ठीक है, चलो 22 नंबर का सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कि ऋषि की स्पीड 65 की और 585 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लेगा ये, तो 585 अपॉन 65, तो 5 से तो वो कट गया, और 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 घंटे लगेगा। और ये ले रहा 368 92 की स्पीड से, तो यहाँ से कितना घंटे लेगा ये, यहाँ से लेगा 2 से काट दो, 9 चौक 36, 4 घंटे, और 168 से 56, ये कितने घंटे लेगा यहाँ से, ये लेगा यहाँ से 3 घंटे ये लेगा। तो एवरेज स्पीड पूछी है, तो आप बताओ कि एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होती है। यहाँ से एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से, 585, 368, 168, 8 8 16, 16 और 5 21, कैरी कितनी आ गई 2, फिर यहाँ से 6 से 12, 12 और 8 20 और 2 22, फिर कैरी कितनी 2, फिर यहाँ से कितनी 5 3 8, 1 9 और 2 11, 1121 किलोमीटर है। टोटल टाइम कितना हो गया, 9 4 13 3 16 किलोमीटर पर आवर। ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 16 से करो तो कितनी बार गया, तो 16 का 96, 16 सत्ते 70 पॉइंट। ठीक है, ये कितना आ गया, 1 बच गया, तो यहाँ से ये 0 लगा दो, 100 16 का 96, तो 70 पॉइंट। अच्छा, ये तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो अपने जो काटा है वो गलत किया है, ये किलोमीटर है और ये पूरे क्या है आर है, तो ये जो स्पीड आएगी क्या, किलोमीटर पर आवर में तो आती है स्पीड, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 70.06। ठीक है ना, चलें आगे, नेक्स्ट देखिए 23। तुषार सलील और मुकुंद का औसत 45 है, तुषार और सलील का 44 है, सलील और मुकुंद का 47, तो सलील का वजन यहाँ पर कितना है। देखो तुषार, सलील और कौन है, मुकुंद, 3 लोग हैं, इनका जो एवरेज है यहाँ पर वो कितना हो गया 45 है। फिर बोल रहा है यहाँ पर तुषार और कौन है, सलील, ये 2 लोग हैं, इनका एवरेज अब कितना हो गया यहाँ से 44। मुझे बताओ एवरेज यहाँ से यहाँ तक कम हो गया क्या, एक, क्योंकि एक आदमी कम हो गया, वो कौन कम हो गया, मुकुंद कम हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, मुकुंद की आएगी। तो मुकुंद की यहाँ से कैसे आएगी, 3 को मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई 44 से कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 44, तो ये कितना हो गया -3 -44, तो कितना हो गया -47। अब तुम लोग बोलोगे कि गुरु -44, वो माइनस में वेट थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता, माइनस का मतलब क्या होगी, ये मुकुंद हटा है 47 साल का। ठीक है, फिर यहाँ पर सलील और मुकुंद, सलील प्लस मुकुंद, इनका एवरेज कितना है 47, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सम आ गया 94, उसमें से यहाँ से मुकुंद कितना है 47, उससे माइनस हो जाएगा 94 में से, तो यहाँ से सलील भी कितने का रह गया 47 kg का, तो इसने सलील का ही पूछा यहाँ से, तो आंसर कितना हो गया 47, ऑप्शन नंबर डी, राइट ना। चलिए 24,
पल्लवी ने 255 में खिलौना खरीदा और 5 की लागत से सजाया। टोटल जो एक्चुअल सीपी है वो कितना हो गया, 260 रुपये हो गया, और यहाँ से जो एसपी है वो कितना हो गया, 154। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, मतलब ये दोनों तो कट गए। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 106 का लॉस हो गया, कितने पर, 260 पर, ठीक है ना, 260 पर हो गया ना लॉस, और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100%। ये क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 13, ये कितना आ गया यहाँ से 53, तो 530/13% का यहाँ पर क्या आ गया, लॉस। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा। 24 tan A माइनस कॉट बी अपॉन tan B माइनस कॉट ए। तो ये ऊपर वाला तो क्या हो गया आपका sin A अपॉन cos A माइनस यहाँ से क्या हो गया cos B अपॉन sin B। अगर आगे इसको सॉल्व करें यहाँ से, ये कितना हो गया tan B, तो ये हो गया sin B अपॉन cos B, और यहाँ से क्या हो गया माइनस cos A अपॉन sin A। ऊपर सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा sin A sin B माइनस cos A cos B, ठीक है, और ये यहाँ से ये हो गया, यहाँ से यही हुआ ना, और नीचे कितना आ गया यहाँ से sin B और ये cos A। अगर पूरा यहाँ से करें तो ये क्या आ गया sin A sin B माइनस cos A cos B, और नीचे कितना आ गया यहाँ से sin A और cos B। ये और ये तो कट गया, ये ऊपर जाएगा और ये इधर आ जाएगा नीचे। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया आपका sin A cos B अपॉन cos A sin B। sin A अपॉन cos A क्या होता है tan A, और यहाँ से cos B अपॉन sin B क्या होता है cot B। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आंसर आ जाएगा tan A cot B, सेकंड ऑप्शन। सिर्फ यहाँ पर आपको साइन कॉस में चेंज करना था, फिर एलसीएम लेना था, वही इसका आंसर है, ठीक है ना। चलिए 26 यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है ये, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 12, तो यहाँ से कितना हो गया 9x स्क्वायर, तो ये हो गया सीधा सीधा माइनस 4x, और यहाँ से कितना हो गया माइनस 13। ये कौन से ऑप्शन में है 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, राइट। 27 वैल्यू निकालनी है। ये 196 का रूट कितना होता है 14, 225 का 15, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो ये कितना हो गया 0.25। फिर यहाँ से 576 का कितना होता है 24, और पॉइंट लगेगा 1 के बाद, तो ये माइनस 2.4। ये कितना हो गया 14.25, इसमें से माइनस करो 2.40, तो ये 5 आ गया, 12 में 4 गया तो 8, और यहाँ से 13 में से 2 गया तो 11। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 11.85, 14.25 आ गया, 5 आ गया, 12 में से 4 गया तो 8, ये 11.85 होगा। फिर यहाँ पर यहाँ से जो होगा वो कितना होगा 11.85, ठीक है ना। अच्छा ये 15 हो गया ना, सॉरी, सही है। यहाँ से ये वैल्यू, ये 225 कितना होता है 15, और माइनस ये कितना हो गया 2.4, तो 14.15 में से अगर मैं 2.4 माइनस करूँ तो आंसर कितना हो गया यहाँ से 11.75। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। 28 एक दुकानदार पर पतलून बेचने के ऑफर के तहत ग्राहकों को 6 पतलून खरीद पर 4 पतलून मुफ्त मिलते हैं। मतलब डिस्काउंट तो यहाँ पर 4 का हो गया, और जो एमआरपी है वो टोटल 10 पे ही होगी ना, कि जो डिस्काउंट मिला है उसकी भी तो एमआरपी लगेगी, और 6 पतलून एक्स्ट्रा है तो टोटल यहाँ पर 10 हो गए, तो ये इसका ही छूट
डिस्काउंट पूछिए, डिस्काउंट परसेंटेज, ये कितना हो गया 4/10, 4/10 कितना होता है 40%, तो यहाँ से जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 40% का, दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 29, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 164 संख्याओं का योग कितना है। इसका मतलब यहाँ पर एक तो n है प्लस n+2 का ये होल स्क्वायर हो गया और इधर से भी स्क्वायर, और यही वैल्यू कितनी है 164। ये कितना हो गया n² प्लस 4n प्लस 4 बराबर 164। यहाँ से सब में 2 कॉमन ले लो तो ये तो n² ही बच गया, यहाँ से ये 2n बच गया, ये 2 और ये कितना यहाँ से 81, तो ये कितना आ गया यहाँ से 79। ओहो, 82 में 2 गया तो 80। 80 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे तो -80 आए और प्लस करने पे कितना आना चाहिए +2। तो ये कितना हो गया यहाँ से 20 का 80, ठीक है, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 12, 10 और 8, तो ये कितना हो गया 10 और 8, ये 10 आ गया और ये कितना आ गया -8। यहाँ से कितना आ गया 10 और ये -8। इसका मतलब जो n की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है +10 और ये कितना है -8, बट ये नहीं होगा, ये कितना होगा -10 + 8। तो यहाँ से ये -10 तो पॉसिबल नहीं है, तो 8, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी n+2, तो ये कितना हो गया 2n+2, तो यहाँ से कितना हो गया 8, 8 दूनी 16 + 2, आंसर कितना हो गया 18। 18 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर चौथा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलिए 30वां, एक खुदरा विक्रेता 3 खरीद पर 1 मुफ्त पाता है। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो बनाऊं 3 खरीद पर 1 मुफ्त पाता है, इसका मतलब कितना हो गया 1/MRP कितनी है 4, मतलब ये 4 तो यहाँ से MRP है और 1 का क्या हो गया डिस्काउंट। इसका मतलब मैं ये बोलूँ 4 में से अगर 1 खत्म तो ये 3, तो ये MP और ये SP का रेशियो आ गया। फिर बोल रहा है यहाँ पर 20% की छूट है, 20% की वैल्यू कितनी है 1/5 है, इसका मतलब ये नीचे तो MP है और 1 का डिस्काउंट। इसका मतलब 5 की कोई चीज़ किस में बेचेगा, ये 4 में, ये 4 से 4 कट गया तो ये कितना आ गया 5 और 3। यहां पर प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी है 3000, ठीक है। इसका मतलब यहां से 5 की वैल्यू कितनी है 3000, तो ये 600 गुना हो गया क्या, तो यहां से ये भी 600 गुना, तो ये कितने में बेचेगा इसको 1800 में, मतलब एक वस्तु 1800 में है, 4 वस्तु खरीदा तो मल्टीप्लाई 4 कर दो तो कितना हो गया 7200। यहाँ से जो आंसर हो गया 7200 हो गया, 1800 इंटू एक वस्तु 1800 की, 4 वस्तु कितनी हो गई 7200 रुपए की हो गई, राइट ना। चलिए यहाँ पर आपकी शिफ्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पर शिफ्ट 2 पर। शिफ्ट 2 पर यहाँ पर पहला ही सवाल आप लोगों के सामने है, वो क्या है 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु 3240 में उपलब्ध है। 28% की छूट मतलब वो कितने में बेचेगा यहाँ से 72% में, और यही जो वैल्यू है वो कितनी है 3240। तो इसका अंकित मूल्य वो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखो आप ये कितनी बार गया 3240/72 मल्टीप्लाई 100, 18 से काटो 4, ये कितना आ गया 180, 4 से इसको काट दिया 25, 0 25 अट्टे 220 और ये कितना 45, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4500 रुपीज़, चौथा ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है 6 अंकीय संख्या है N84M69, N84M69, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर जो नंबर या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11 या 11 का मल्टीपल, यही आना चाहिए ना। जिसमें आप लोग देखिए अब ये कैसे निकालते हैं, जब कभी भी 11 से हम डिवाइड करते हैं तो ऑड नंबर की संख्या पे यहाँ पर वो करो, ये n और ये 6, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 0 या 11, 11 का मल्टीपल, इधर से 8 4 और कितना 9, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 10 + n, उसमें से माइनस करो आपका वो कितना हो गया 17, तो ये कितना हो गया 17 + m, उसमें से माइनस करो कितना 10 + n, यही क्या होनी चाहिए 0,
तो यहाँ से कितना 17 में 10 गया तो 7 प्लस m माइनस n बराबर 0। तो m माइनस n ये कितना आ गया -7। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन, राइट। तीसरा, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 22 में और पाइप सी 8 घंटे में। तीनों को साथ चलाना तो कितना समय ये लेगा, ये इसने पूछा है ना यहाँ पर। तो ए तो यहाँ से 12 घंटे में, बी यहाँ से कितने में, बी यहाँ से 22 में, और जो सी है वो कितने में, यहाँ से 8 में। तो इनका जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, यहाँ से 2 × 11, यहाँ से कितना 4 और 4, और ये कितना हो गया 3। 12 ये 22 आ गया। 22 की जरूरत ही नहीं है यार, यहाँ से 2 ही ले लो ना, ये 2 और ये कितना 3। यहाँ से ये 22 हो गया, यहाँ से ये 12 हो गया, और 8 ये यहाँ भी 2 और लेना पड़ेगा 8 के लिए। 12 ख़त्म करो, ये 12, तो ये कितना आ गया 22 वर्क पर डे। ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 264 वर्क। ठीक है ना, यहाँ से 22 ख़त्म करो, 6 6 दूनी 12 वर्क पर आवर। ये कितना हो गया 22, और यहाँ से 8, 33 वर्क पर आवर। तो ए बी सी इनका टाइम कितना चाहिए, यहाँ पर 264 वर्क है, और एफिशिएंसी कितनी हो गई 55, 55 और 2 57, 67 वर्क पर डे। ठीक है ना, देखो यहाँ से 23 तो होगा नहीं, 67 अगर मैं 5 से करूँ, 6 पंजे 30, ये भी नहीं होगा, 4 6 चौका 24, 4 से 7 चौक 28, 8 24 और 2 26, 268, 4 भी ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। सीधा सीधा कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर। यार इसमें गड़बड़, 67 × 4, 7 चौक 28, 2 24 और 2 26। इसमें कैसे आएगा फिर, 67 × 2 14, 12 और 1 13। तो ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ऑप्शन में कोई गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड रुकना भाई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ ये 3 होगा यार, जब भी तो बात है ना। यहाँ से सुनो, अभी जब भी मैंने देखा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है आंसर में। ये 3 ही है बस, ये होगा नहीं, ये 268 होता है, 264 ही है, ये 5 होगा नहीं, 2 में जाएगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। ठीक है, ये 3 है, 2 नहीं है, 23 नहीं है। चलो चौथा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे एक व्यक्ति को उसी दिशा में 44 सेकंड में पार करती है। तो एक ट्रेन है वो 220 मीटर लंबी है, अगर ट्रेन की स्पीड यहाँ पर s है और माइनस उसी दिशा में जा तो आदमी की स्पीड 10 है। अब मुझे बताओ ये मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको कितने सेकंड में, 44 सेकंड में। ठीक है ना, 22 से काट दिया 10, यहाँ से काट दिया 2, 5 दूनी 10, ये कट गया। ठीक है, उधर चला गया, तो s कितना आ गया, s - 10 बराबर 18। तो यहाँ से स्पीड की, सॉरी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना,
300 मीटर लंबी एक और ट्रेन को जो विपरीत दिशा में 69 की स्पीड से आ रही है, इस ट्रेन को पूरी तरह से कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब टाइम है, तो दोनों ट्रेन, इस ट्रेन की लंबाई ये है, इस ट्रेन की लंबाई ये है, दोनों को ऐड करो तो यहाँ से कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5, ये क्या आ गया मीटर। और दोनों 28 मल्टीप्लाई 28 + 79, 9 और 8 17, फिर ठीक है 7 2 9 और 1 10, और ये कितना हो गया 5/18, ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, ये कितनी बार गया 5 बार गया, 5 से 5, और ये 18 ऊपर चला गया, तो टी कितना हो गया 18 सेकंड में यहां से ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है राइट ना। चलें आगे। पांचवा, 15,625 की राशि 3 वर्ष में 24,389 होती है, चक्रवर्ती ब्याज और प्रतिवर्ष दर क्या है। तो देखो यहाँ पर ये क्यूब रूट लग जाएगा किसका 15,625 का, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा कितना 24,389, अगर मुझे इसको 1 साल बनाना है तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 25 हो गई, 1 साल में ये कितनी हो गई यहाँ से 29। इसका मतलब जो ब्याज है वो कितना हो गया 4 रुपये हो गया ना 4। तो रेट निकालनी है यहाँ से रेट परसेंट, तो 4 ब्याज है कितने पर 25 पर, और ये मल्टीप्लाई 100% है, यहाँ से कट गया ये 4, तो आंसर कितना हो गया 16%। अब देखो आपको ये क्यूब रूट्स पता है तो ये सवाल इजीली से टूट जाएगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अब ये सवाल मैंने कैसे सोचा था, मुझे भी ये क्यूब रूट नहीं पता था 29 का, तो सर मैंने क्या, बट मुझे ये पता था ये क्यूब रूट 25 का होता है। ये किसका होता है 25 का। अब ऑब्वियसली जो अमाउंट है ये 25 से अबाउ जाएगा। अब मैंने ये देखा कि यार ये 9 कौन से क्यूब रूट में आता है 25 के पास में, क्योंकि यहाँ पर रेट्स बहुत कम है, 20% से कम है, 25 के पास ही जाएगा। वो किस में आता है, वो अगर जब मैं 9 का क्यूब करता हूँ तो वो कितना 729, 9 के क्यूब में लास्ट में 9 आता है, इसका मतलब मैंने इसको 29 ले लिया। ठीक है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल से आप लोग इसको तोड़ सकते हो। अब ये कब आता है, जब आप बार बार बहुत सारे सवाल करते हो, 10,000 20,000 30,000 लाखों सवाल आप जब करते हो तो अपना आप आपकी स्पीड बन जाती है। ठीक है ना। चलिए यहां पर ये सिंप्लीफिकेशन करना से पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ये कितना हो गया -4 26 24, 26 में 24 गया तो 2, तो 868, और यहां से डिवाइड 2, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 4, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 434, चौथा ऑप्शन। ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा 434। सातवां क्या बोल रहा है, सपना ने साधारण ब्याज पर 21,700 के निवेश किया, आंशिक रूप से 3% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 12% प्रतिवर्ष पर। वह 7 वर्ष के बाद दोनों वर्षों समान ब्याज। ऐसा ही अगर यहाँ पर सेम है, अगर ऐसा ही सेम है तो प्रिंसिपल का जो रेशियो बनता है वो उल्टा बनता है किससे, रेट और टाइम के प्रोडक्ट से, 1/R1T1, और यहाँ से क्या हो गया 1/R2T2। तो ये कितना हो गया 1/3 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 7, और यहाँ से कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया यहाँ से 7। ठीक है ना। क्या 7 से 7 कट गया, 3 से काट दिया तो 1, और ये कितना 4, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये वैल्यू यहाँ से 4 से कितनी हो गई 1। टोटल ये कितना हो गया 4 और 1 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू सवाल में कितनी है 21,700 है, तो अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 5 चौक 20, 5 दिया 15 और 4 0, 4340। तो 3% पर यहाँ पर 3% की वैल्यू कौन सी है ये 4, तो 4 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो 0 16 13 और ये कितना 17, 17,360, और ये कौन से ऑप्शन में है पहले ही ऑप्शन में। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट 8वां, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 183 127 और 211 को विभाजित करने पर हर बार समान शेषफल देती है। तो यहाँ से एचसीएफ निकाल दो। ठीक है 183 127 और कितना 211, इनका डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से 13 में 7 गया तो 6, 17 में से 12 गया तो 5, इनका डिफरेंस कितना है बॉस, 11 में से 7 गया तो 4, 20 में से 84, और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ गया 28।
क्या 28 को काटता है, 56 को 28, 84 को काटता है, बिल्कुल काटता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 28। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, वो 28 होगी, राइट। चलिए 9th क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है ये साइन ए टेन है, तो साइन ए का तो ऐसा आ गया, टेन क्या हो गया साइन अपॉन कॉस, यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस कॉस, तो ये वैल्यू क्या हो गई साइन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया सी 1 माइनस सी, रेशनलाइज कर दो 1 प्लस सी हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस सी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 1 प्लस सी, और नीचे कितना आ जाएगा सी 1 माइनस सी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और सी स्क्वायर सी का कॉस स्क्वायर। आप मुझे बताओ ये सी स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 1 प्लस सी, यहाँ से देखो आप ये सी आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन सी क्या होता है सेक होता है, और कॉस अपॉन कॉस 1, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस सेक ए, पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ से जो आंसर हो गया कौन सा हो गया 1 प्लस सेक है, राइट ना। चलिए 10th, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना है 182, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर बड़ी संख्या 14 है तो छोटी संख्या कौन सी 13, चौथी 42 और 4, 14 और 4 18, 182 चाहिए, तो यहाँ से जो आंसर हो गया पहला ही ऑप्शन हो गया, और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए 11th क्या कह रहा है, 25 और 35 का तीसरा समानुपातिक x है, तो x का मान क्या है। जब कभी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो आपको सेकंड नंबर को क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो 35 का स्क्वायर 35 इंटू 35 और पहली संख्या से डिवाइड मार दो, तो यहाँ से काटो तो ये 7 और ये भी कितना 7, 7 सत्ते 49, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 49, कौन सा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है, तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट। चलिए 12, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 44, 33 और 55, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसको 11 से काटो देखें एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 5, और आपको पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब ये अगर ट्रिपलेट होता है, पहले तो इसको लिख लो यहाँ पर 11 से काटा है, अगर ट्रिपलेट है इसका मतलब ये क्या हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ से एरिया निकालना सबसे ईजी है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या को हटा दो और यहाँ पर एरिया निकल जाएगा हाफ दोनों छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये काट दिया यहाँ से 2, तो ये कितना आ गया 6, बट 6 नहीं होगा, हमें क्या करना है 11 हटाया तो 11 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 से मल्टीप्लाई कर दो 6 और 12 72, तो 726 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा 726। 13 नंबर का, एक संख्या जब 60% बढ़ाएगी, 60% वैल्यू कितनी होती है 3/5, मतलब संख्या 5 से कितनी हो गई 3 बढ़कर 8, क्या 8 की ही वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3570, तो यहाँ से 5 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3570/8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना। यहाँ से कितना हो गया 0, 7 पंजे 35, 3 25 और 3 28, 2 15 और 2 17, इसको डिवाइड 8 से, तो कितना हो गया 8 दूनी 16, 1 और 8 दूनी 16, फिर 2 5 8 या 24, ठीक है 223 कौन से ऑप्शन में है तीसरे ऑप्शन में, आगे करने की जरूरत नहीं है, 223 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कितना हो गया 223 1.25। 14th, 300 से और 313 के बीच दोनों संख्या को शामिल करना है, तो यहाँ से अभाज्य संख्या क्या है, तो हमें पहली संख्या 307 हो सकती है अभाज्य, 306 तो होगी नहीं क्योंकि इवन नंबर है, फिर 309 हो सकती है, 311 भी हो सकता है और 313। आप मुझे बताओ यहाँ से क्या ये संख्या, ये तो 3 से डिवाइड है, तो ये तो यहाँ से प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर आगे संख्या देखो क्या ये कटेंगी 3 से, ये 3 से नहीं कटेंगी, 3 के बाद यहां से देखो आप 30, 3 से कटेंगी, ये 3 से नहीं कटेंगी, 3 2 5 6 9, 3 के बाद 5 से कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे, 5 के बाद 7 से देखो 7 चौक 28, ये नहीं कटेगी, 7 चौक 28 3 1 7 चौक 28 3, 7 से भी नहीं कटेंगे, 7 के बाद 11 से देखो, 11 से तो ये 11 दूनी 22 नहीं कटेगी, 11 दूनी 22 ये भी नहीं कटेगी, 11 दूनी 22 ये भी नहीं कटेगी, 11 13 से देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और ये कितना आ गया 5 और 3 नहीं 13 से नहीं कटेगी। 17 से देखो 17 एकम 17, फिर कितना बच गया 137 नहीं आता, 13 दूनी
ये कितना आ गया 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17 141, 17 में 141 नहीं आता, और 17 में 143 ये भी नहीं आता 17। 19 का देखो, 19 में ये हो गया 100, 19 में कितना हो गया 117, 19 छिका ये भी नहीं आता, 19 से यहाँ से काटा तो कितना 121 ये भी नहीं आता, और ये 19 से कितना हो गया 123 ये भी 19 से भी नहीं कटती। 19 के बाद फिर 23 है, 23 से भी देख लो एक बार, 23 एकम 23 और कितना 7 नहीं कटता, 23 ये भी कटा है नहीं कटता, ये भी 23 यहाँ से हो गया 8 और 1 नहीं कटता, 23 से काट दो 7 8 83 ये भी नहीं करता, तो यहाँ पर 3 ही क्या है आपके प्राइम नंबर है। ठीक है ना, हमें 23 तक ही चेक करना है, क्योंकि 313 से जस्ट आगे वाला स्क्वायर कौन सा है 23 का स्क्वायर है, तो 23 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनसे सबको काट के देखो, किससे भी नहीं कट रहा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। 15th, एक जैकेट 12,000 में चिन्हित है, स्टोर ए 15% और 10% लगातार छूट प्रदान करता है, स्टोर बी 10 और 15 की दो लगातार छूट प्रदान करता है, तो ये ग्राहक ये जान चाहता है कि कौन सा स्टोर बेहतर, ये तो बराबर यहाँ से बहुत स्टोर ए एंड बी ऑफर द सेम प्राइस, दोनों बराबर ही तो है, चाहे 15-10 लिखो 10-15 लिखो आंसर तो सेम ही आएगा। ये है देखो कैसे मैं बात करता हूँ, जैसे x% और y% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया x + y माइनस x × y अपॉन 100, ठीक है ना, ये डिस्काउंट। अगर इसको ऐसे लिखूं मैं y% और x%, तो एक ही तो बात हुई y + x, ये कितना हो गया 15 में से 10 गया, तो सॉरी पहले में तो कितना हो गया 15 में से 10 गया, तो 15 + 10 ये कितना आ गया 25 और माइनस 15 × 10 अपॉन 100, और यहाँ से कितना y ये कितना हो गया y × x अपॉन 100, और ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो यहाँ से कितना हो गया 10 और 15 25, और यहाँ से कितना हो गया 10 × 15 अपॉन 100, दोनों सेम ही तो है, इनका जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, तो बोथ स्टोर ए एंड बी ऑफर द सेम प्राइस, राइट। 16, एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी का परिमाप कितना है 22.2, समबाहु त्रिभुज इसका मतलब तीनों साइड बराबर, तो 3a की वैल्यू यहाँ से कितनी है 22.2, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 7 × 21 और 4, ठीक है ना 7.4। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है √3/4 a², ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ से √3, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये कितना हो गया यहाँ से 74 × 74, और यहाँ से कितना हो गया 2 × 2, ये कट गया, तो ये कितना हो गया 3.7 और ये कितना हो गया 3.7, ठीक है ना। आप मुझे बताओ 7 7 49, ठीक है, तो ये कितना हो गया 13.69 और ये कितना हो गया √3, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर पहला ऑप्शन, तो जो आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट ना। चलिए 17, ABCD यहाँ पर क्या है एक ट्रेपेजियम है, ABCD यहाँ पर क्या है एक ट्रेपेजियम, जिसमें यहाँ पर BC और AD क्या है पैरेलल, BC और ये क्या आ गया AD, ये क्या है पैरेलल, BC AD पैरेलल है, AC और CD बराबर है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ से ABC ये 76 डिग्री है और BAC ये 54 डिग्री है। आप मुझे बताओ कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है तो इनके बीच का जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है भाई, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180, दोनों पैरेलल लाइन के सम कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 12, 128, 50, ये 52 डिग्री। हमें तो ये एंगल चाहिए, तो अगर ये 52 है तो क्या यहाँ से ये भी 52 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 180 में से 52 + 52 104 माइनस कर दो, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 76 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है 76, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा पहला है ऑप्शन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 18, यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 18 वर्ष ज्यादा है, तो मैरी की m है तो ये हो गया माइनस ये d हो गया और ये कितना हो गया 18, पहला इक्वेशन हो गई क्या। दूसरा क्या बोल रहा है, दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, ये मैरी है और दिया कितना है यहाँ पर 2 गुना और ये वैल्यू यहाँ से कितनी है 3,
तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 2d। ये पुट कर दो यहाँ से m में, तो 3 × 3 = 9, तो ये हो गया प्लस 6d - 5d बराबर 18। तो d की वैल्यू 18 में से 9 गया तो 9, तो ये d तो 9 साल आ गया। अगर d 9 साल है तो यहाँ से ये m कितना हो जाएगा, m 3 और 18 21, 9 दूनी 18 + 3 21, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से 12 साल आ गया क्या, 11 और 1 12 साल। तो पहला ऑप्शन हो गया। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया, राइट। 19, इसको सॉल्व करना है यहाँ से और x की वैल्यू चाहिए। तो ये कितना हो गया 25x², तो ये हो गया माइनस ये 30 हो गया माइनस 25x², ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10x और 20 बराबर 20। ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया। तो 10x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ओहो ओहो, तो सभी माइनस है तो प्लस आएगा ना भाई, -30 -25 -10x। अच्छा अच्छा, ये माइनस है और यहाँ से ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस, तो जो आंसर है -3, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मंदार, केतन और तुषार का औसत कितना है 45। मंदार, केतन और तुषार, इनका जो एवरेज है वो कितना है यहाँ से 45। मंदार और केतन का कितना है 44। मंदार और केतन का वो कितना है यहाँ से 44। यहाँ से एवरेज 1 कम हो गया क्या, तो यहाँ से लोग भी तो 1 कम हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 मल्टीप्लाई जाएगा 1 के पास और -1 मल्टीप्लाई 44। तो ये वैल्यू किसकी आएगी आपकी, ये तुषार की आएगी। तो ये कितना होगा 3 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 44 -3 मल्टीप्लाई -44, तो -47 किलोग्राम। अब तुम बोलोगे सर -47 केजी में वेट में थोड़ी होता है। अरे माइनस का मतलब वो लोग तुषार जो हट गया कितने साल का, 47 साल का। अब अगली बार केतन और तुषार का 45 है, केतन प्लस तुषार का ये 45 है, तो इनका सम 90 हो गया, 45 × 2, जिसमें से t कितना है 47, तो ये कितना हो गया 90 - 47, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 4। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 43 किलोग्राम। तीसरा ऑप्शन जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 21, महेश ने कुछ शार्पनर 150 रुपये दर्जन खरीदे, इसका मतलब यहाँ से CP ये कितना हो गया 150 रुपये, और यहाँ से जो बेचे हैं वो कितना है 41 × 12, तो 12 × 12 48 और 1 49। ओहो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो यहाँ से यहाँ आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, ये 4, 342 रुपये, 342 का 150 पर, और ये मल्टीप्लाई 100%, 50 से 2 और ये कितना 3, 3 से यहाँ से काट दिया 1 और ये 14, तो यहाँ से कितना हो गया 228% का इसको मोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा आंसर हो गया, चौथा। तो जो आंसर है कौन सा हो गया 228%। 22, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है यहाँ पर, इसका मोड क्या, मोड मतलब क्या होता है मैक्सिमम रिपीटेशन, मोड क्या होता है यहाँ से मैक्सिमम रिपीटेशन। अब मैक्सिमम रिपीटेशन मतलब कितनी बार, देखो आप देखो यहाँ से सब रिपीटेशन में 14 दिख रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया 14। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है इस नंबर का, वही यहाँ पर क्या होता है मोड होता है। 23 बोल रहा है यहाँ पर, ये सॉल्व करना है, तो यहाँ से ये तो कितना आ गया सीधा सीधा 55 - 13, इसको ये डिवाइड में यार, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है -14 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 55 - 11। जब डिवाइड में होता है
तो मल्टीप्लाई में लाने के लिए उसको उल्टा लिख दिया जाता है। तो 13, देखो अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 13 27, 27 और 11 38, तो ये 55 की पावर यहाँ से कितना हो गया -38। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? तीसरा ऑप्शन है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए 24 क्या कह रहा है? एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने पर, कितने पर? 6/15 पर, उसको 14% की हानि, तो वो बेचेगा कितने में? 86% में। 6 की वैल्यू यहाँ पर 86% हो गई क्या? तो 15 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 86% अपॉन 6 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इतने में ही बेचेगा वो। 3 से काटो 5, यहाँ से 2, इसको काटो यहाँ से 43, तो ये 15 और 20 और 1 21, 215% में ये बेचेगा। बट 215 में नहीं बेच रहा, उसके 54% में बेच रहा है। तो 215 के अगर ये 54% में इसको बेचे, तो 215 के अगर ये 54% में इसको यहाँ से बेचे, ये 5 चौक 20, ठीक है, 2 आ गया, 4 और 25 29 और 2 31, अब कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है, 8 और 5 13, 13 और 3 16, फिर कैरी कितनी आ गई? 1 10 और 1 11, और यहाँ पर 100, तो ये कितना आ गया? 116.10%। 116.10% में ये बिकेगा 54% के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ पर 16.10% का इसको प्रॉफिट हो गया। तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल यहाँ से क्या कहता है कि ये नंबर किससे कटेगा? तो 3 से पहले देखो, 4 12 से चेक करो, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का चेक करो, लास्ट के 2 संख्या 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 87 4 से कटता है क्या? नहीं कटता। इसका मतलब यहाँ से 4 से नहीं कटेगा तो 12 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ से इसको करो 4 × 2, तो ये 4 से तो वैसे नहीं कटेगा, तो 8 से कैसे कटेगा? ठीक है, चलो 5 में क्या होता है? लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5, यहाँ तो 7 है, तो 4 5 से भी नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा हो गया? पहला ऑप्शन हो गया, तीसरा। ठीक है ना, बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए 26 नंबर का सवाल। 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं, वहीं 9 महिलाएं 8 दिन में करती है। 4 जो मेल हैं किसी काम को कितने में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। वही यहाँ पर काम कौन है? 9 फीमेल, वो कितने में करती है? यहाँ से 8। 4 से ये काट दिया 2, 2 से काट दिया 9, 9 से 9, तो यहाँ तो M/F की जो रेशियो है वो कितना आ गया? 1:1 आ गया। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4M × 18। एक M की वैल्यू 1 है तो 18 चौक 72। यही काम करना है, और ये काम किससे करवाना है? 3 महिलाओं 6 पुरुष से करवाना है। 3 फीमेल प्लस 6 मेल से करवाना है। कौन सा काम? 72 काम। तो 3 एकम 3, 6 एकम 6, 6 3 9, तो यहाँ पर 9 × T बराबर 72। 9 से इसको काट दो 72 को, तो आंसर कितना आ गया? 8 दिन आ गया। तो कौन सा? तीसरा ऑप्शन है। तो 8 डेज में ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे, दोनों ग्रुप, 3 महिलाओं का और 6 पुरुषों का। ठीक है। 27, एक व्यक्ति 41 की स्पीड से कार चलाते 2.4 मिनट में पुल पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से ये D, तो 41, ये तो किलोमीटर पर आवर है, इसको 2.4 को R में चेंज कर लो, तो 2.4 इसको डिवाइड बाय 60, ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर ही आ गया। 6 से काट दिया 100, ये कितना आ गया? 4, 4 से काट दिया 25, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 25 से कम 25 64, और ये कितना आ गया यहाँ से? किलोमीटर। तो जो आंसर है कितना आ गया? 1.64 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए 28 क्या कह रहा है? कंपनी लाभ रुपीस में कमा, जिस कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 14 10 16 के अनुपात में वितरित किया गया है। इसको काटो यहाँ से भाई, पहले तो 7 5 और 8। यदि सबसे छोटे सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर इतना है, सबसे छोटा कौन सा है? 5, सबसे बड़ा 8, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यह है 29,547। तो बोला कंपनी कुल लाभ कितना है? 7 5 12, 12 और 8 20, तो 20 की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3 से काट दो, 9 9 × 27, 2 और 5 8 × 24, ठीक है, 1 4 3 चौक 12, और ये 9,
तो 9849 मल्टीप्लाई 20। तो जिस यहाँ पर जीरो है, लास्ट में जीरो एक ही ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 196,980। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है, जीरो तो आएगा ही आएगा आंसर में। तो जो आंसर है कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। 29, एक व्यक्ति ने अपने मासिक वेतन का 30% चुकाने के लिए मासिक भुगतान करता है, वह शेष वेतन का 20% खर्च करता है। 30% की वैल्यू कितनी है 3/10, मतलब 10 में से 3 खर्च करेगा तो बचेगा कितना 7। फिर अगली बार कितना बोल रहा है 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 में से 1 खर्च तो 4 बचेगा। तो यहाँ से 5 में से 1 खर्च होके कितना बचेगा 4। तो ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 28। यहाँ से वो 602 बचा था, क्या 28 की वैल्यू 602 है क्या? ठीक है, 2 से काट दो, 14 चौका 56, 14 × 42, 2 की वैल्यू 43 है, तो 50 की वैल्यू कितनी है, तो 50 की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से 1 25, तो 1 की वैल्यू 43, 25 की वैल्यू कितनी 43 × 25, 25 × 75, 5 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, तो पहला ही इसका आंसर हो गया 1075। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1075। अगला 30, एम और एन ने एक व्यवसाय शुरू किया। एम ने एन से 48,000 अधिक 3 महीने के लिए और एन ने 4 महीने के लिए। तो एम प्लस एन, तो एन ने यहाँ पर एक्स रुपीज कितने ज़्यादा हैं 48,000, और ये कितने के लिए है यहाँ पर 3 महीने के लिए, बहुत बढ़िया। और ये कितने महीने के लिए यहाँ पर, ये भाई साहब एन एक्स है और ये 4 महीने के लिए। ये प्रॉफिट आ गया दोनों का। टोटल लाभ 1498 है, उसमें से यहाँ पर m को 498 ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको माइनस कर दो। 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। ठीक है, अब कितना बच गया यहाँ से 9 बच गया, और ये कितना 13 में से 10 गया तो 996। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो, आधे आधे में, तो ये कितना हो गया यहाँ से 498, तो ये भी 498 हो गया। अब ये 498, ये m है और ये कौन है n। m में जो 498 माइनस किया था ये वापस जुड़ जाएगा इसमें, तो ये डबल हो गया यहाँ से, ये 16, 19 और ये 8 और 1 9। तो m को तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ 996 का, और इसको कितने का हो गया 498 का। यहाँ से कटेगा 2:1, क्रॉस कर दो यहाँ से, तो ये कितना आ गया 3x प्लस 0 0 0, 8 या 24, 12 और 2 14, बराबर कितना आ गया यहाँ से 8x। ये कितना हो गया 5x की वैल्यू यहाँ से 144,000, 5 से काट दो यहाँ से, तो x की वैल्यू 5 दूनी 10, ठीक है, 4 और 4 8 पंजे 40, 8 और 00, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 28800। बट इसने m का वैल्यू पूछी है, तो m क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 48,000। तो अगर x की वैल्यू ये है तो ऐड कर दो 00, ये 8 आ गया, ये 16, 6 और 1 7, तो 76,800 कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होती है भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर थर्ड शिफ्ट की तरफ। लास्ट के 30 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने है। 7% घटाया गया है, 7% घटाना मतलब कितना हो गया 93%, और यही वैल्यू सवाल में कितनी है 3720। ठीक है ना, 3720। तो यहाँ से 100% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो ये यहाँ से कितना है 40 गुना हो गया ये, तो ये भी 40 गुना, तो आंसर कितना हो गया 4000। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है ना, बात सबको समझ में आई या नहीं आई। चलें दूसरा सवाल। दूसरा बोल रहा है यहाँ पर ये, इस सवाल को थोड़ा सा हम चेंज, इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सवाल में मिसप्रिंट है। कौन सा है ये, शिफ्ट 3 का, 21 का शिफ्ट 3।
यहाँ पर ये 7 होना चाहिए यार। इसको इससे करो, 7x² माइनस 6x प्लस 57, ठीक है ना। 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस 7x², 9 सत्ते 63x, और ये कितना हो गया 98, ये और ये कट गया, ये कितना हो गया माइनस 69x हो गया। देखिए 8 और 7 15, एक आ गया 14 और 1 15, माइनस 69x प्लस 159। तो ये माइनस यहाँ पर ये कितना पता है, माइनस 69x होगा, ठीक है। ये 129 नहीं है, माइनस 69 होगा। तो यहाँ पर इसको चेंज करना थोड़ा सा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। माइनस 69x प्लस 155। तीसरा, 5 संख्याओं का योग कितना है 655। पहली 2 संख्याओं का औसत 80, तो पहली 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 160। तीसरी संख्या यहाँ से कितनी हो गई 102, तो तीनों संख्या मिलाकर कितनी हो गई, पहली, दूसरी और ये कौन सी, तीसरी। तो ये वैल्यू 2, 6 और ये 262, ठीक है ना। तो शेष 2 संख्याएं, उनका सम कितना बच गया, थर्ड प्लस फोर्थ का। तो उसमें से टोटल में से 655 में से माइनस कर दो यहाँ से 262, और एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दो, ये भी डिवाइड बाय 2 कर दो, पॉइंट में आंसर आएगा। तो यहाँ से ये 3 आ गया, 15 में से 6 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3 और अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 19 दुआ 38, ये 6.5। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 196.5, पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलिए चौथा क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक मोबाइल फ़ोन 20,000 में मार्क प्राइस है, उत्सव बिक्री पर 2 छूट मिल रही है, पहले 15 फिर 10, तो मोबाइल का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है। तो 20,000 है, पहले पर कितना 85%, 15% का डिस्काउंट, फिर कितना 90 अपॉन 100। अगर मैं इसका ds निकालूं यहाँ से तो वो 9 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 दिख रहा है और 9 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो ds 9 होता है। जिसका भी ds 9 है वही आंसर हो जाएगा। इसका ds 6 है, इसका कितना है 10 और 11 2 है, इसका ds कितना है 9 है, इसका ds कितना है 7। तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 15300, राइट ना। चलिए पांचवा क्या कह रहा है, 22 से कौन सी विभाज्य है। 22 का मतलब ये हो गया कि वो संख्या 2 से भी मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड हो, 11 से भी। तो पहले 2 से ये तो खत्म हो गया, ये 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अब 2 से तीनों डिवाइड होंगे। अब सब 11 से चेक कर लो सबको, बस और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। यहां से देखो 7 में से 4 गया तो प्लस 3 आ गया, इसको करो यहां से 7 में से 4 गया तो प्लस 3, 6 में से 7 गया माइनस 1, 6 में से 1 गया तो 5 और ये कितना 4, 5 4 9 9 और 3 12, 12 में से 1 गया तो 11, मतलब ये यहाँ से 11 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से चेक कर लो आप लोग। 6 में से 5 गया प्लस 1, 8 में से 0 गया प्लस 8, 3 में से 5 गया तो माइनस 2, तो ये कितना हो गया 9, 9 में 2 गया 7, 7 क्या डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये गलत। 8 में से 1 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो प्लस 1, 9 में से 5 गया तो प्लस 4, 7 और 4 11 और 1 12, 12 क्या डिवाइड होता नहीं होता, तो इसका पहला ही ऑप्शन है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी हो रहा है। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मनीषा ने 940 में खिलौना खरीदा, 10 की लागत पर सजाया, तो इसके जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, 940 और 10 950, और बेचा कितने में इसको 659 में। यहां से यहां तक मतलब ये हो गया ये और ये तो कट, क्योंकि यहां से प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ही होगा। तो यहां 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, ये कितना आ गया 9 आ गया, और 8 में 6 गया तो 2, 291 कितने पर 950, और ये मल्टीप्लाई 100%, ये 0 से 0, 5 से 19 और ये 5 से कितना 2, ये वैल्यू कितनी होगी 2 18 और ये 5 अपॉन 19% का यहाँ से मोटा मोटा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है 582 अपॉन 19% का लॉस हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है यदि राम की आयु का 2 गुना राम्या की आयु के 6 गुने से 6 वर्ष ज़्यादा है, तो 2 ऑफ राम और यहाँ पर राम्या कितनी है 6 गुना माइनस 6 RA, ये कितना है 14 ज़्यादा है, ठीक है। राम्या की आयु का 4 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है, राम्या की आयु का 4 गुना,
वो कितना हो गया यहाँ से 4 वर्ष कम है। राम कितना हो गया 4, ठीक है। राम कितना आ गया 4 प्लस, ठीक है ना। तो यहां से देखो आप, ये कितना हो गया 8 राम्या प्लस 8 माइनस 6 राम्या बराबर 14। ये कितना हो गया 2 ऑफ राम्या, 14 में से 8 गया तो 6, तो यहाँ से राम्या की जो आ गई वो कितनी आ गई 3। राम कितना हो गया फिर यहाँ से, राम यहाँ से निकाल दो 12, 12 और 4, 12 और 4 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 13 साल का, यहाँ से क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया। तो आंसर कौन सा हो गया तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो गया तीसरा ऑप्शन। 8वां देखिए, 4 और 22 का थर्ड प्रोपोर्शनल, वो x है तो x का मान क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए यहाँ पर सेकंड नंबर को स्क्वायर करना होता है, 22 × 22 और अपॉन कितना हो गया यहाँ से 4, यहाँ से ये 2, ये कितना आ गया 11, 2 से यहाँ से 11, तो 11 × 11 121 और यही क्या है आपका x है। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो गया दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। चलें आगे। 9th, स्क्वायर रूट पूछा है सबका वैल्यू, 121 का कितना होता है 11, 121 का कितना होता है यहाँ से 11, फिर 0.121, तो देखो 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये 0.11, ये प्लस, तो ये कितना आ गया 11.11 आ गया, और लास्ट में 724 है तो ये कितना हो गया 28 का 2.8, तो माइनस 2.80, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, और ये कितना 8.31, 8.31 कौन से ऑप्शन में है दूसरे ऑप्शन में। तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया दूसरा ऑप्शन हो गया, राइट। 10th, यदि 6 अंकीय संख्या n01 m22 11 से विभाज्य है, तो m और n में रिलेशन पूछा है, n01 m22 इसको 11 से, इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी, या तो 0 आएगा या क्या आएगा 11 या 11 का मल्टीपल। ये आएगा ना। जब कभी भी 11 से हमें करना होता है तो हमें क्या करना आता है, जो भी ऑड नंबर प्लेस है उनको देखो यहाँ पर n 1 और ये कितना 2, और इवन नंबर प्लेस, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3, 3 प्लस n, तो ये हो गया, उसमें से माइनस कर दो कितना 2 प्लस m, और यही जो वैल्यू है ये क्या आएगी 0। 3 में से 2 गया तो 1 प्लस n माइनस m बराबर 0, ठीक है। ये उधर चल जाएगा तो m माइनस n यहाँ से कितना आ जाएगा 1, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर फेंक देगा। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, राइट ना। चलिए 11th क्या कह रहा है, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोण का अंतर कितना है 140, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल वो कितना है 140, ठीक है, ये तो आपको पता है, बट इनका सम कितना होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वो कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व कर दो, यहाँ से 2 ऑफ इंटरनल, ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 320, यहाँ से काटो तो इंटरनल यहाँ पर कितना आ गया 160 डिग्री, तो एक्सटर्नल कितना आ गया यहाँ पर 20 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है कितनी भुजाएं हैं साइड, तो हम n मतलब साइड, ये कैसे निकालते हैं 360 डिग्री अपॉन सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल यही होता है। तो 360 अपॉन 20, ये काटो यहाँ से, ये कितना आ गया 18, तो यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी 18 साइड्स हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 12th, 1200 रुपए पर 4% प्रति माह, देखो यहाँ पर 4% प्रति माह है, ठीक है, मतलब हर एक महीने वो 4% लेता है, ना कि हर एक पर एनएम की बात नहीं, हर एक साल नहीं मंथ की बात। और एक महीने के लिए कितना साधारण ब्याज होगा, तो यहाँ से देखो आपको 1200 तो ये है और 4, तो 4% मतलब 100 और ये मल्टीप्लाई 1। अब अपॉन में 12 नहीं करना, जब यहाँ पर प्रति ही क्या होता आपका एनएम होता,
प्रति वर्ष होता तो यहाँ पर 1/12 करना होता। तो 00 ये कट गया, 12 चौक 48। तो जो ब्याज है वो यहाँ पर कितना हो गया 48 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन है आपका? चौथा ऑप्शन है। तो जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ से? आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ना। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। एक व्यक्ति 67 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए 3 मिनट में एक पुल को पार करता है, तो डिस्टेंस कितनी है? तो 67 किलोमीटर प्रति आवर और 3 मिनट को अगर मुझे चेंज करना है किसमें? घंटे में, तो डिवाइड बाई 60। ये कितना हो गया 1/20। ये पॉइंट यहाँ लग गया, 2 से काट दिया तो कितना आ गया 3.35। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 3.35 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन, राइट। चलिए 15, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 11 और 792, तो संख्या 28, दूसरी संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। यहां से कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 792, और ये कितना हो गया 88, और यहां से कितना हो गया सेकंड। 11 से काट दो 8, ये कितना हो गया 9 8 72। अब कितना बच गया 75, और ये 9 8 72। तो सेकंड संख्या यहां पर कितनी होगी 99 यहाँ पर आंसर हो गया, राइट ना। बात सबको समझ में आ गई कि यहां तक किसी को इश्यू तो नहीं है। चलें आगे। 16, एक कंपनी है वो पहले पर यहाँ पर क्या कर रही है 10% का यहाँ पर, तो ये टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करो 35%, तो ये हो गया, और माइनस 25 × 10 250, और डिवाइड बाई 100। तो ये टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 2.5 कम कर दो 35 में से, तो 34 में 2 कम, 34 में 2 कम में 32, 32.5 सिंगल डिस्काउंट। यहां से कितना हो गया 20 और 15 35% हो गया, और ये कितना हो गया 300 मतलब 3%। तो यहाँ से कितना डिस्काउंट आ रहा है 32% डिस्काउंट आ रहा है। यहाँ से ये कितना हो गया 35%, तो ये है, और ये कितना हो गया 150 माइनस करो अपॉन 100, ये कितना 1.5%। तो ये कितना हो गया यहाँ से 33.5%। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है भाई? यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्कीम। ठीक है ना। तो जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? थर्ड स्कीम हो जाएगा। 17 देखिए, 5 ठोस घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन कितना 3375। इसका मतलब यहां से हम बात करें तो एक घन का ए क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है 3375। ठीक है ना। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ठीक है। ऐसे ही 5 घन निकालने हैं, तो ये 5 घन ऐसे हो गए। ठीक है ना। तो इसकी जो L है वो तो कितनी हो गई यहां से 15 × 5 75। इसका जो B है वो कितना हो गया बॉस? B तो 15 ही रहेगा, और H भी कितना रहेगा 15। बट आप एक काम करो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमें बचाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एलसीएम ले लो LBH का 15 का, सॉरी रेशियो ले लो 5 1 और 1, और यहाँ पर लिख लो ये 15 से डिवाइड हुआ था। आप पहले यहाँ से इसने लेटरल सरफेस एरिया पूछा है क्यूबॉइड का, तो वो क्या होता है LSA, वो क्या होता है? वो होता है 2HL + B। H2 × 1 L + B कितना हो गया 5 और 1 6, 6 दूनी 12। अब ये 12 नहीं होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 से इसको मल्टीप्लाई कर, 12 पंजे 60 6। ठीक है। 0 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब आंसर 2700 होगा। और भी चेक करना है 24, और ये कितना आ गया 30, 24 और 3 27। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 2700। ठीक है ना। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आगे देखिए नेक्स्ट सवाल 18। अंजलि ये काम को 21 दिन में करती है। अंजलि आयुषी कितने में 12 में, अंजलि आयुषी और अंकिता 8 में। अगर अंजलि की बात करते हैं तो वो कितने में करती है इसको 21 में करती है। अंजलि और जो आयुषी है वो कितने में करती है इसको, वो 12 में करती है। और यहाँ पर अंजलि आयुषी और अंकिता, अंजलि आयुषी और ये क्या हो गया एक अंकिता, ये कितने में करती है इसको 8 दिन में। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो गया आपका
टोटल वर्क यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 7 और ये कितना 4 और ये मल्टीप्लाई 2। ये हो गया ना यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से हो गया। यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 21 अट्टे 8 और 8 दूनी 16, 168 वर्क 21। तो ये कितना हो गया 8 वर्क पर डे। यहाँ से कितना 12 ख़त्म करो, 12 14 वर्क पर डे और यहाँ से कितना हो गया 8 21 वर्क पर डे। तीनों का मिला के 21 वर्क पर डे। इसमें किस में बोल रहा है अंजलि और आयुषी कितना है 14। तो अंकिता कितना हो गया ये, अगर इन दोनों का यहाँ से 14 है तो ये कितना हो गया 7 वर्क पर डे। ये कितना हो गया यहाँ से 7 वर्क पर डे यहाँ से हो गया, राइट ना। ये अगर यहाँ से 7 वर्क पर डे हो गया तो हमें किस किस का चाहिए अंजलि और अंकिता। तो अंजलि तो यहाँ 7 आ गया, सॉरी अंकिता 7 आ गया, अंजलि 8 है। तो यहाँ पर क्या हो गया अंजलि प्लस अंकिता, ये कितना हो गया 15 हो गया। 108 वर्क है और ये 15 वर्क पर डे। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब कुछ कटेगा 3 से कट जाएगा 5, ये कितना 5 और 6, तो ये कितना हो गया 56/5 और ये कितना आ जाएगा दिन। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा चौथा ऑप्शन, राइट ना। चलिए अगला सवाल ये बोल रहा है कि m की वैल्यू ये है, m की ये रूट में फिर माइनस कोसेक माइनस कोट a। तो a यहाँ पर न्यून कोण है, तो m का मान क्या है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो यार। 1 प्लस कॉस 1/कॉस, रेशनलाइज कर दो 1 प्लस कॉस और ये कितना 1 प्लस कॉस। ये ऊपर तो 1 प्लस कॉस ही रह जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 1/साइन क्या होता है कॉसेक और कॉस अपॉन साइन कॉट। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी कॉसेक हो गई प्लस कॉट हो गई माइनस कॉसेक माइनस कॉट। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 0 और 0 कौन से ऑप्शन में है दूसरे ऑप्शन में। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया। 20 क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग 52 है, उनका एलसीएम 627, तो संख्याएं कौन सी है। तो क्या ये 52 हो रहा है, ये भी 52 है, ये भी 52 और ये भी 52, ठीक है। योग तो सबका 52 आ रहा है। एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा 19 या 57, 5 57 और 5 62, तो यही इसका क्या हो गया एलसीएम। तो पहला ही आंसर हो गया 19 और 33। दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ही क्या होता है आपका एलसीएम होता है, राइट। चलिए 21, 156 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 5 घंटे ज़्यादा लगता है, तो अभय की अपनी गति दुगनी करनी है। तो यहाँ पर अभय, तो अभय की हमें बात करनी है, ये अभय, यहाँ से समीर, तो अभय कंपेयर होगा समीर से। तो यहाँ पर स्पीड अगर ये 1 है तो ये 2, तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है जब डिस्टेंस सेम होती है 2:1। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर अभय समीर से 5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो ये अभय यहाँ से रेशियो 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है और डबल कर दी तो समीर से 8 घंटे कम लेता है, ये -8। तो यहाँ से टाइम का डिस्टेंस 1 आ गया और यहाँ डिफरेंस कितना है प्लस हो जाएगा 8 और 5 13। 1 की वैल्यू यहाँ पर 13 है तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितने मल्टीप्लाई 13, तो 26 घंटे लगेंगे किसको अभय को। नॉर्मल स्पीड में अभय को 26 घंटे लगेंगे, तो अभय की गति पूछी है तो अभय यहाँ पर 156 किलोमीटर और ये कितने में जाएगा यहाँ से 26 घंटे में जाएगा। 2 से काट दिया 13, ये कितना हो गया 7 और ये कितना 8 और यहाँ से कितना 6। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन हो गया, राइट ना। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा थर्ड ऑप्शन। 22 इवेल्युएट करना है, पहले डिवाइड सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 6 -9 और -6 और ये -12, तो कितना हो गया 18 18 और 9 27, आंसर कितना -27। -27 कौन से ऑप्शन में है, ये आपका पहला ऑप्शन। तो यहाँ से जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 23 की अगर बात करें, दो धनात्मक संख्याओं गुणनफल इतना है, पहली संख्या दूसरी का 5 गुना है, पहली संख्या दूसरी का कितना है 5 गुना, ये 5:1, तो ये 5x है और ये x, तो ये कितना हो जाएगा 5x² की जो वैल्यू है वो कितना है 10125। अगर 5 से काटें तो ये x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 पंजे 100, ये 2 और ये 5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का योग कितना है 5x और 1 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी 45 × 6, 6 पंजे 30, 3 24 और 3 27, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 270, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलें आगे 24
यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 5214 कंपाउंडेड एनुअली, तो 10% प्रति वर्ष है। 10% कितना है, तो 1/10। मतलब पहले साल में प्रिंसिपल 10 है, एक ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, वो 11 हो जाएगा। और अगले साल तो मुझे ब्याज ही चाहिए 10 से 1, तो ये 100 और ये कितना 11। मतलब प्रिंसिपल 100 पर दूसरे साल का ब्याज 11 हो गया। 11 की वैल्यू सवाल में कितनी है 5214, तो यहां से 11 11 चौक 44। अब कितना बच गया, 6 7 और 1 66, 11 चौक 44, 7 और 1 11 चौक 44 हो गया ना। फिर कितना बच गया 8 और 1 11 77 और ये कितना 4, तो ये भी इससे 474। तो जो आंसर आएगा 47400, तो यही इसका प्रिंसिपल है 4744। चौथा ऑप्शन हो गया, राइट। चलिए 25th, एक व्यापारी दालों को 3% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब 100 से कितने बेचेगा 103 में, ये सीपी है और ये क्या है एसपी। फिर क्या बोल रहा है 15% का कम उपयोग करता है किसमें, बाट में। इसका मतलब 15% 3/20 है, ये एसपी पर होगा, ये एसपी है और ये किस आपका, या फिर इसको ऐसे कर दो 15/100, यहाँ पर ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। तो सीपी कितना हो जाएगा 85, तो यहाँ पर सीपी तो ये 85 हो जाएगा और एसपी यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया, ये कितना बढ़ गया यहाँ से 18 बढ़ गया, 15 होती है 18 85 पर, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 100%। हमें यहाँ से अप्रोक्स वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए अप्रोक्स। तो इसको क्या मैं 17 मान लूँ क्या भाई, बट ये पास ही है यार, है ना। 20 और 21, तो सॉल्व कर लो यहाँ से, 5 से काट दिया 17, ये कितना आ गया 20, 360/17%। 17 दूनी 34, ठीक है ना, 20, 17 एकम 17, 21 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, तो 21 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 21%, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 21%। 26 क्या कह रहा है, कुशल और ब्रिजेश ने मिलकर व्यवसाय में 63,300 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 17,600 कुल लाभ में से ब्रिजेश का हिस्सा 2200 है। ये कुशल है और ये ब्रिजेश है। ब्रिजेश का हिस्सा कितना है यहाँ से 2200 है, तो कुशल का कितना हो गया टोटल 17,600 में से माइनस कर दो तो 00, तो ये हो गया, और 6 में से 2 गया 4, और 17 में से 2 गया तो 15। यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही है। तो यहाँ से 11 से काट दिया 2, ये कितना 11 एकम 11 और कितना 4, ये कितना आ गया 7:1। टोटल कितना हो गया ये 8। क्या 8 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 63300। तो इनके बीच का अंतर, तो 6 की वैल्यू यहाँ से कितनी, तो ये यहाँ से 4 और ये कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा 63300 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा 4, ये यहाँ से 25, ठीक है 9 9 और ये 18 मल्टीप्लाई 25 25 90 कितना होता है यहाँ से 225। लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 47475, ठीक है ना। सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी थी। पाइप ए 13 घंटे में बढ़ता है, बी 29 में और सी 10 में। पाइप ए कितने में बढ़ता है इसको 13 में, बी यहाँ से कितने में बढ़ता है इसको 29 में, और सी कितने में बढ़ता है इसको 10 में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 10। यहाँ से कितना आ गया 13 हटा दो तो 290 ये आ गया, 29 हटा दो तो 130 ये आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 10, 13 और 29, ठीक है 29 दिया 87, 8 आ गया 29 और 8 37, तो ये कितना आ गया 3770, ये वर्क आ गया। तीनों का 7 काम करवाना है, तो तीनों को टाइम कितना लगेगा यहाँ से, तो तीनों का काम कितना है 3770 मिलकर करना है इतना काम। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 9 7 16 3 19 1 6 और 1 7 797। अब देखो यहाँ से ना तो 11 होगा ना 10 होगा, क्योंकि 10 से वो 7000 से ऊपर चल जाएगा, 8000 के आसपास चल जाएगा, और 11 में तो 8000 से ऊपर चल जाएगा। अब देखो 3 और 4 में से 4 से इसको ये जाएगा 4 बार शायद, 7 चौक 28 36 38 3 311, ये जाएगा 4 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 3 में कम रह जाएगा तो 4 में ही रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा चौथा ऑप्शन। 8वां
एक बल्लेबाज 23 मैचों में बनाकर औसत रन कितना है 42, 10 मैचों में 14 बनाता है, तो सभी 33 मैचों में कितना बनाता है? तो यहाँ पर देखो 23 मैचों में एवरेज कितना है 42, ये एवरेज है, और यहाँ से ये क्या है मैच, और 10 मैचेज में कितना बना रहा है यहाँ से ये 14, इसको यहाँ से काटो ना यार, ये 28 प्लस 14 मतलब 14 तो डेविएशन लगा, 14 तो एवरेज होगा ही होगा, ये 28 एक्स्ट्रा किस पर है 23 पर, ये 28 एक्स्ट्रा किस पर है 23 पर, और टोटल नीचे कितना हो गया 33, ठीक है ना। तो ये 14 आ गया यहाँ से, ये कितना हो गया 8 या 24, 2 3 दूनी 6, 6 और 16 22 और 2 24, फिर कितना आ गया 2 4 और 2 6/33। इसको सॉल्व करो यहाँ से 33, 33 से कम 33, ठीक है ना, 33 से कम 33 हो गया 66, तो 31 बच गया, 31, हाँ 31 बच गया 314। अब ये कितनी बार जाएगा 8 8 या 24, 2 24 और 2 26, 9 बार जाएगा क्या, 9 या 27, 2 27 2 29, ये गया 9 बार, 19 पॉइंट समथिंग, 14 और 19 33, तो आंसर कितना हो गया 33.52, 19 पॉइंट समथिंग होगा, 19 और 14 33, 33 एक ही ऑप्शन में और ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया 33.52। 29 की बात करते हैं, रमन की आय कितनी है 60,050, अगर इनकम की बात करें तो इसकी कितनी है 60,500 है, उसमें से बोल रहा है अपनी आय का 26% बचाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये 26%, ये इसकी सेविंग है, तो इनकम इसकी कितनी हो गई 100, 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, एक की वैल्यू 605, तो ये मल्टीप्लाई 605, ठीक है ना। अगर मैं इसको 2 से तो 10 और ये कितना 12 मल्टीप्लाई 13, ये 0 13 एकम 13, 26 और 1 27 2 और ये 15, तो यहाँ से ये सेविंग कितनी आ गई यहाँ से 15730, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना आ गया, माइनस करो, ये तो 70 आ गया, ठीक है ना, और 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, और 45 में से 44, 15, बिल्कुल ठीक है। आय में 17% की वृद्धि हो गई, तो इसका 17% कितना होता है भाई, तो यहाँ से 17 पंजे 85, 17 की 102, ये तो ये कितना हो गया 85, 5 और 2 7, और ये कितना 70, ठीक है। व्यय में 50% की वृद्धि, तो ये 50%, 50% कितना हो गया, इसका डबल हो गया, 1/2 कर दो, तो यहाँ से 2 2, और ये कितना आ गया 3 8 और ये 5, तो ये 5 8 7 15, 10 11 6 और 1 7 और ये 6, तो यहाँ से सेविंग कितनी बच गई, ये 10 आ गया, 3 आ गया, 7 में से गया 6 आ गया, और ये 3, तो यहाँ से डिक्रीज हो गया, पहली बात तो ये डिक्रीज, ये और ये गलत हो गया। अब डिक्रीज कितने का हुआ है 00 1 12, 12,100 रुपये का यहाँ पर डिक्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन, तो जो आंसर है वो कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। लास्ट सवाल, श्री शर्मा, श्री गुप्ता और सुश्री सिन्हा, ठीक है, ये शर्मा है, ये गुप्ता है, और ये क्या है यहाँ से सिन्हा है, SIN। इतना निवेश करते हैं 4000 8000 6000, तो ये 4 8 और 6 हो गया क्या काटने पे, 4 8 और 6। श्री शर्मा ने 6 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, श्री शर्मा मतलब 6 महीने, और ये 8 महीने का, तो ये 8 महीने करेगा, और ये 8 महीने, तो ये प्रॉफिट वो हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से काटो, देखो 4, ये 8 कट गया, ये 3 आ गया, और यहाँ से ये 8 कट गया, 3 8 और ये 6, टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया, ये 14, 14 और 3 17, 17 की वैल्यू सवाल में कितनी है यहाँ से 34,000, तो क्या ये 2000 गुना हो गया यहाँ से, तो इसने पूछा क्या श्री गुप्ता का, श्री गुप्ता मतलब 8, 8 की वैल्यू ये भी 2000 गुना, तो आंसर कितना हो गया 16,000, तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 16,000, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका ये सेट कंप्लीट होता है,
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। 21 तारीख का सेट हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर। आप यहाँ से हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, हमसे यहाँ से जुड़ सकते हो यूट्यूब के थ्रू, तो यहाँ से CTC करियर टारगेट क्लासेस नाम से हैं, और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम भी हमारा यही है, CTC करियर टारगेट क्लासेस। इस चैनल पर आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का फ़ायदा तो यह है कि यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो भी PDF हमने आज सवाल करवाए हैं ये विथ एनोटेशन यहाँ पर आपको डाल दी जाएगी, ठीक है। और यूट्यूब से ऐसा रहेगा कि आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिलने का यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। तो जो भी हम सॉल्यूशन कराते हैं वो यूट्यूब से देख सकते हो, और अगर PDF लेनी है तो आप टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले 90 सवाल के साथ, ठीक है। सबको मैं आशा करता हूँ सबको ये अच्छा लगा होगा। सबको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।